हेलो दोस्तों, माही की दुनिया में आपका स्वागत है। यह तीसरा भाग है। इसको देखने से पहले आपको भाग 1 और 2 देखना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फिर राजा बोला कि सच में तुम तो बहुत ही चतुर इंसान हो। तुम्हारी बातों ने मुझे खुश कर दिया। चलो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ कि मेरी माँ पवित्र नारी है या नहीं, और मैं इस राजा का ही बेटा हूँ ना, जिसका ये राज दरबार है। तो इस पर लड़का बोला, महाराज ये कैसा सवाल है और आप ये क्यों जानना चाहते हो? चलो मैं बता ही देता हूँ। हाँ, ये राज दरबार सब कुछ आपका ही है। तो इस पर राजा ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कहीं मेरे में कोई अपवित्रता तो नहीं है। तो इस पर लड़का बोला, ठीक है, मैं आपको बता तो दूंगा, क्या आप सच को सुन पाएंगे? कहीं आप मुझे मरवा तो नहीं दोगे? मुझे वचन दो। तो इस पर राजा बोला, ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो लड़का कहता है, आप हो तो इसी राजा के बेटे, लेकिन आप पर किसी कंजूस व्यक्ति की परछाई है। तो राजा ये बात सुनकर क्रोधित हो उठा और तलवार लेकर अपनी माँ के कक्ष में गया और अपनी माँ से बोला, माँ क्या मेरे ऊपर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी हुई है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम पर एक कंजूस व्यक्ति की छाया तो है। राजा ने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी माँ ने जवाब दिया, बेटा, जब आप पेट में थे और मेरा 9वां महीना चल रहा था, तो एक दिन मैं नहाकर आईने के सामने खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक कंजूस व्यक्ति आ गया था और उसको मैंने आईने में से देख लिया था। और ये बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हो गया और लड़के को राज दरबार में बुलाया और बोला, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? और ये बात तो जब की है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तो लड़का बोला, राजा साहब, अपने जितने भी मुझसे सवाल किए हैं, मैंने उनका बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे खूब सारी सोने की मुद्राएं देता, पर आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया और इससे मैंने अंदाजा लगाया। राजा लड़के की बात सुनकर दंग रहकर बोला, वाह, मेरे पास तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब भी दूसरों के स्वभाव से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा है और वह कैसा इंसान है और उसके मन में क्या चल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माही है। मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।